આપણે અમે હું મારું કાગજ વાંચ્યું जो खास नाथद्वारा शहर में बस रहे हैं। इसके अलावा जन सुविधा पर ध्यान नहीं देना सुशासन की पहचान कतई नहीं और नाथद्वारा पर लागू करने के लिए ना तो कोई ठोस कारण बताए गए हैं, ना ही इस नियम के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया गया है। हमारी आशा है कि नाथद्वारा में सब ठीक ही चल रहा है और हमेशा जो हमारी मंगल कामना आपने तो आती है। कुछ दिन हम विधानसभा चल रही है तो मैं जयपुर में हूँ और विधानसभा रो एक प्रावधान है 295 यानी तहत आप 250 शब्द तक आप अपनी बात लिखित में विधानसभा में पेश कर सको और जो तारीख मिले आपने मौका मिले कि आप विधानसभा में जो बात आप लिखी है आप वांचने विधानसभा में सुना सको। आमतौर पर यही चले लेकिन कभी कभी समय की कमी है तो ये जो कागज जो आप पेश कर रहे हो वो रिकॉर्ड पर जरूर लियो जाए लेकिन वांचवा मौको नहीं लाते। आज भी जो थोड़ी वास्ते जो मैं विधानसभा ने वांचवा मौको नहीं मिलो तो मैं आप सभा ने वास्ते आपने हमें मारो कागज वांच्यो जो खास नाथद्वारा शहर में वास्ते। विषय है नाथद्वारा में गैर कृषि उपयोग की अनुमति एवं आवंटन नियम 2012-3-2 की समीक्षा। उपरोक्त नियम अनुसार नाथद्वारा में भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति राज्य सरकार से ही दी जा सकती है। नाथद्वारा के साथ माउंट आबू, जैसलमेर और पुष्कर केवल इन 4 शहरों को इस नियम से बाधित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इस नियम बनाने के लिए और नाथद्वारा पर लागू करने के लिए ना तो कोई ठोस कारण बताए गए हैं, ना ही इस नियम के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया गया है। बिना कारण बिना उद्देश्य कैसा और क्यों नियम। यह भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जिसमें ये नियम जोड़े गए हैं उसमें शहरों का इस प्रकार का पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा जन सुविधा पर ध्यान नहीं देना सुशासन की पहचान कतई नहीं है। 2012 में पारित यह नियम के कारण आम नागरिकों को विलंब, असुविधा और विकास का ठहराव झेलना पड़ रहा है। अन्य शहरों में यह जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी को सौंपी गई है। यह बात अलग है कि कई म्यूनिसिपैलिटीज में इस जिम्मेदारी संभालने कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए और भी तरीके हैं जिन्हें नाथद्वारा में भी अपनाने की सख्त जरूरत है। समय है कि इस नियम को हटा के पुराने शहरों के विस्तार के लिए शहरों के पहचान अनुरूप कड़े नियम बनाए जाएं, मगर इन नियमों के अनुसार कार्य करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर का विस्तार हो और शहर की पहचान भी बनी रहे।